आज हम व्हाट्सएप, मेटा और भारत के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के बीच चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प मामले की गहराई में उतरेंगे। ये मामला जुड़ा है हमारे और आपके पर्सनल डेटा से और उसका इस्तेमाल विज्ञापन के लिए कैसे होता है उससे। बिल्कुल। और ये चर्चा खासतौर पे वकीलों और कानून के छात्रों के लिए बहुत अहम है। ये केस साफ दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और कानून के क्षेत्र में एक नया मैदान तैयार हो रहा है, नई चुनौतियां, नए अवसर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इस मामले की जड़ एनसीएलटी के 4 नवंबर के एक फैसले में है। अच्छा, उस फैसले में ट्रिब्यूनल ने व्हाट्सएप पर एक रोक लगी हुई थी, उसे हटा दिया। रोक? किस तरह की रोक? एक 5 साल पुरानी रोक थी कि व्हाट्सएप यूजर डेटा को विज्ञापन के लिए मेटा के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो वो रोक हटा दी गई। अरे, तो ये तो मेटा के लिए बहुत बड़ी जीत हुई। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, पर मामला इतना सीधा नहीं है। मतलब उसी फैसले में एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ठीक है, विज्ञापन के अलावा अगर किसी और काम के लिए डेटा शेयर करना है तो उसके लिए यूजर से एक मजबूत, साफ सहमति लेनी होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ। अच्छा, तो ये एक पेज था, पर अगर फैसला आ ही चुका था तो सीसीआई दोबारा ट्रिब्यूनल क्यों गया? यही तो इस केस का सबसे मजेदार हिस्सा है। सीसीआई ने एक स्पष्टीकरण याचिका दायर की है, एक क्लैरिफिकेशन प्ली। स्पष्टीकरण? समीक्षा नहीं? नहीं, समीक्षा नहीं। उनका कहना है कि वो फैसले को बदलवाना नहीं चाहते, बस ये साफ करवाना चाहते हैं कि उसका असली मतलब क्या है। उनका तर्क ये है कि जब ट्रिब्यूनल ने गैर विज्ञापन डेटा के लिए प्राइवेसी और सहमति को इतना जरूरी माना, तो फिर वही नियम विज्ञापन वाले डेटा पर क्यों नहीं लागू होने चाहिए? ये तो एक वाजिब सवाल लगता है। और इस पर मेटा और व्हाट्सएप का क्या कहना था? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेटा की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका जोरदार विरोध किया। उनकी दलील स्पष्टीकरण और समीक्षा के कानूनी फर्क पर टिकी थी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, समीक्षा या रिव्यू का मतलब है फैसले को दोबारा जांचकर उसे बदलना, और एनसीएलटी के पास ये शक्ति नहीं है। सही। तो उनका आरोप है कि सीसीआई स्पष्टीकरण की आड़ में, एक तरह से पिछले दरवाजे से, फैसले की समीक्षा करवाने की कोशिश कर रहा है। और व्हाट्सएप ने भी यही कहा? हाँ, व्हाट्सएप ने भी यही कहा कि उनके ऐप में तो पहले से ही सहमति लेने का सिस्टम मौजूद है। ये सब कानूनी दांवपेच तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं? देखिए, ये मामला टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी और कंपटीशन लॉ के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्पष्टीकरण और समीक्षा के बीच का फर्क, एक फैसले के तर्क बनाम उसके ऑपरेटिव हिस्से की व्याख्या, ये सब वो नए कानूनी सवाल हैं जो वकीलों के लिए एक नया मैदान बना रहे हैं। तो ये केस काफी अहमियत रखता है? बहुत ज्यादा। व्हाट्सएप एलएलसी वर्सेस सीसीआई का ये केस निश्चित रूप से नजर रखने लायक है। ये भारत में डिजिटल मार्केट के भविष्य को तय करेगा। तो अभी की स्थिति क्या है? तो अभी एनसीएलटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो उनका फैसला ये तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा कि भारत में टेक कंपनियां यूजर डेटा का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकती हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक रेगुलेटर की शक्ति कहाँ खत्म होती है और एक कंपनी के काम करने की आजादी कहाँ से शुरू होती है, ये संतुलन खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे अपने प्रोफेशनल सर्कल और साथियों के साथ जरूर शेयर करें।